नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। मैं उर्मिला शर्मा आज उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, टीचिंग ट्रेल एक ऐसा स्थान है जहां सीखना और सिखाना होता है बहुत ही आसान और मस्ती भरा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी EBS के एक टॉपिक लीव्स के ऊपर, यानी पत्तियां। और मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी इंट्रोड्यूस करती हैं टॉपिक या कोई भी जब आप थीम लेती हैं तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्तियों से संबंधित या लीव से संबंधित कुछ गतिविधियों की, और उन गतिविधियों से बच्चों के कौन कौन से स्किल्स डेवलप होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं पहली गतिविधि की। लीव्स में सबसे पहली एक्टिविटी है लीव प्लकिंग एक्टिविटी। अब इसमें आप देखिए, जब बच्चे इस तरह से पत्तियों को तोड़ेंगे, हमारे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी ये जो फिंगर है, इसका जो मसल्स हैं वो डेवलप होंगे। तो उनके लिए इनको इस तरह से तोड़ना आसान नहीं होगा। उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और जब इसके ऊपर वो प्रेशर लगेगा, ये स्ट्रेंथ जब उसकी डेवलप होगी तो उससे क्या होगा, जो पेंसिल की उनकी ग्रिप है वो और अच्छी होगी। इसके अलावा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जब वो ध्यान से देखेंगे तो आंखों का और हाथों का एक कोऑर्डिनेशन होगा। फाइन मोटर्स उनकी डेवलप होंगी। तो इन सभी एक्टिविटी के द्वारा ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए, जो आप लीव्स के द्वारा करवा सकती हैं। यहां पर तरह तरह की लीव्स रखी हुई हैं। बच्चे क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो देखिए, ये इस प्रकार से अलग रख दी उन्होंने, क्योंकि जैसे अगर आप देखें नेचर में हर पेड़ अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से उनकी पत्तियां हैं वो भी अलग हैं। अलग अलग ग्रुप बनाएंगे वो इन सभी पत्तियों से। तो देखिए, उसमें एक लॉजिक लगेगा। वो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन सी पत्ती सेम है और कौन सी डिफरेंट है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी शेप कैसी है। तो ये सभी सीखेंगे वो। तो आप देखिए, ये मनी प्लांट की लीव्स एक तरफ रखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी लीव्स हैं जिनको हम अलग अलग करेंगे। तो बच्चे के लिए ये करना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब वो एक तरह से ये देखेगा कि इसको क्लासिफाई कैसे करना है हमें, टेक्सचर के आधार पर, उसकी स्मूथनेस के आधार पर, अब उनको बच्चों को पता चलेगा कि कौन सी सरफेस है वो स्मूथ है, कौन सी रफ है। तो इस तरह से क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की वोकेबलरी सीखेंगे, जैसे स्मूथ है, सॉफ्ट है, रफ है, हार्श है। तो इस तरह से वो अलग अलग इनको ग्रुप में करेंगे। तो ये सॉर्टिंग एक्टिविटी है। अब हम चलते हैं तीसरी गतिविधि की ओर। तीसरी गतिविधि में अब हम बच्चों से पैटर्न बनवाएंगे। अब पैटर्न आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, बिगर टू स्मॉलर बनवा सकते हैं, स्मॉलर टू बिगर बनवा सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैं कुछ इस प्रकार से देखिए, अब ये करीब करीब पत्तियां सेम ही हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा ऑर्डर में लगाते हैं। तो बिगर टू स्मॉलर हम करते हैं इसको। ये ऐसा लग रहा है सारी सेम ही हैं, तो इसको नहीं, हम दूसरे वाले को करते हैं एक बार। ये देखिए, तो करीब करीब सेम ही है। अब इसके बाद इसमें हम ट्राई करते हैं इन पत्तियों में।
तो इस प्रकार से आप बच्चों से इस प्रकार से पैटर्न बनवाइए, तो बच्चे आसानी से इसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, उनमें अंतर कर पाएंगे, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लीप का टेक्सचर कैसा है, कौन सी स्मूथ है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी रफ है। अब ये देखिए, हर अगर आप देखें लीप का टेक्सचर अलग है। ये ऊपर से इसकी सरफेस थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से यहां से पीछे से देखेंगे तो बहुत रफ है। आप देखिए, इसकी आवाज सुन पा रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो ये सॉफ्ट है। अगर दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो बच्चे आसानी से एक तो कंपैरिजन कर पाएंगे, दूसरा इनके टेक्सचर को, इनकी बनावट को पहचान पाएंगे आसानी से। तो ये सब कुछ वो तभी कर पाएंगे जब वो गतिविधि को करके देखेंगे। तो मैं आशा करती हूं कि ये सारी गतिविधियां आपको पसंद आई होंगी। इसके अलावा इन्हीं पत्तियों से आप इसको आर्ट के साथ इंटीग्रेट करिए और बहुत सारी ऐसी शेप बन सकती हैं, जैसे आपने देखी होंगी। इन्हीं से आप पशुओं के चित्र बनवा दीजिए, पक्षियों के बनवा दीजिए, उनकी आर्ट फाइल में इसको पेस्ट करवा दीजिए। और इसके अलावा आर्ट में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपका पत्तियों को ड्राई करके आर्ट वर्क बनवा सकती हैं बच्चों के साथ। तो जब वो ये सारी चीजें वो खुद करेंगे और खुद करने के बाद जब वो इन चीजों को सहेज कर रखेंगे तो जो लर्निंग होगी वो अधिक समय तक रहेगी। आज का समय मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच का है। एक सब्जेक्ट को जब बच्चे दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में आसानी होगी। तो आप लीव्स के टॉपिक को आर्ट के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। यानी जब आप लीव्स पढ़ा रहे हैं तो आर्ट में उन पत्तियों से बच्चों को अलग अलग तरह पशुओं की शेप या जानवरों की शेप बनाना सिखाइए। पत्तियों से आप पेंटिंग करवा सकते हैं। और हाँ, गृह कार्य के रूप में उनको बच्चों को दीजिए कि वो कौन कौन सी पत्तियां हैं जो हमारे भोजन में हम उनका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से धनिया है, पालक है, पुदीना है, पत्ता गोभी है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम भोजन में करते हैं। इसके अलावा नीम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में प्रयोग होता है। हम सभी जानते हैं कि जिस समय नेप्थलीन बॉल्स नहीं थी या उतनी आसानी से वो हमारी पहुंच में नहीं थी, तो हम नीम की पत्तियां अपने कपड़ों के बीच में रखते थे। जब हमें कपड़े अपने अलमीरा में रखने पड़ते थे लंबे समय के लिए, तो उससे क्या होता था कि वो जर्म्स नहीं पैदा होते थे। इसके अलावा आप देखती हैं एलोवेरा आज हर ब्यूटी प्रोडक्ट में काम आता है। इसके अलावा तुलसी है। तुलसी का जो औषधीय गुण है, जो उसकी मेडिसिन वैल्यू है, वो किसी से छिपी नहीं है। तो ये सब चीजें आप बच्चों को बताइए। तो बच्चे इससे क्या होंगे, एक तो वो पत्तियों का क्या, पेड़ पौधों का महत्व सीखेंगे, और दूसरा पेड़ पौधे किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो जानेंगे। पत्तियां पशुओं का भोजन है। तो आप पत्तियों के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या लीव्स से संबंधित कुछ और भी गतिविधियां कराई जा सकती हैं या लीव्स के बारे में सिखाने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।